जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। उनको सच में तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। राधा मोहन जी ने जो बातें कही उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राधा मोहन जी राजस्थान की सच्चाई जानते भी नहीं है। सचिन पायलट जी, रमा पायलट जी और राजेश पायलट जी का राजस्थान से कितना लंबा और गहरा जुड़ाव है वो भी वो शायद जानते नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी, मदन राठौड़, राज्यवर्धन राठौड़, उनके विपरीत बात अगर राधा मोहन कह रहे हैं तो पहले भाजपा तो तय कर ले कि वो किस रास्ते जाना चाहते हैं। सचिन पायलट जी को पसंद करने का कारण भी एक सबसे बड़ा यही है कि वो कभी भी भाषा की मर्यादा को तोड़ते नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज। अभी मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सुशील आसोबा जी। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजस्थान दौरा होता है और राजस्थान टोंक पहुंचते हैं। वहां पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहां पर मंच पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा सचिन पायलट जो टोंक के एमएलए है वो बहरूपिया है, एक टांग उनकी यहां रहती है तो दूसरी टांग वहां रहती है। इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी का दौर हो गया, जिसको लेकर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। अभी मैं जानूंगा कांग्रेस के नेता सुशील आसोपा से इस बयान को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। उनको सच में तो कोई सीरियसली लेता नहीं है और वो राजस्थान की भाजपा में भी वसुंधरा खेमे के आदमी माने जाते हैं। अब वसुंधरा जी को चूंकि सचिन पायलट जी ने राजनीतिक पटकनी ऐसी बुरी दी हुई है कि वो 163 से उनकी सीटें आ गई 73 पे, 90 सीटें कम हो गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। वसुंधरा जी के खान घोटाले को उन्होंने पूरे देश में एक नैरेटिव बना दिया। तब से वसुंधरा जी इस बात से उनसे दुखी हैं, खफा है, नाराज हैं। वो राजनीतिक नाराजगी रखें, लेकिन सचिन जी तो अपना काम निरंतर करते रहते हैं। राधा मोहन जी ने जो बातें कही उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राधा मोहन जी राजस्थान की सच्चाई जानते भी नहीं है। सचिन पायलट जी, रमा पायलट जी और राजेश पायलट जी का राजस्थान से कितना लंबा और गहरा जुड़ाव है वो भी वो शायद जानते नहीं होंगे। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे थे कि कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ दुर्व्यवहार किया, यानी कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए था। अब वो खुद उनकी पार्टी के प्रभारी जो बात बोल रहे हैं, क्या वो अच्छा व्यवहार है सचिन पायलट जी के साथ? तो ये विरोधाभास तो नरेंद्र मोदी जी के साथ ही कर दिखाया राधा मोहन दास ने। राधा मोहन दास ने कल बोला, परसों वहां मदन राठौड़ गए थे, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, शरीफ हैं, गलत पार्टी में तो वो बीजेपी के हैं तो बोले, लेकिन प्रशंसा की उनकी, कोई ऐसी अनावश्यक बात नहीं कही। 4 दिन पहले राज्यवर्धन ने कहा कि वो बहुत ही भाषा का नियंत्रण वाले नेता हैं। तो अब नरेंद्र मोदी, मदन राठौड़, राज्यवर्धन राठौड़, उनके विपरीत बात अगर राधा मोहन कह रहे हैं तो पहले भाजपा तो तय कर ले कि वो किस रास्ते जाना चाहते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि कंट्रोवर्सी तो मीडिया में ऐसी अनर्गल बातें होंगी तो लोग इसको अच्छे टेस्ट में नहीं लेते। राजस्थान एक सौहार्दपूर्ण राजनीति का प्रदेश है। यहाँ कड़वी भाषा, गाली गलौज को लोगों ने कभी पसंद किया नहीं है। सचिन पायलट जी को पसंद करने का कारण भी एक सबसे बड़ा यही है कि वो कभी भी भाषा की मर्यादा को तोड़ते नहीं है। चाहे कोई दौर आया हो कि उनको उपेक्षा सहन करनी पड़ी हो किसी दौर में, तो भी उन्होंने कभी भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था और फर्जी नेता करार दिया था, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। कैसे देखते हैं? उसका सचिन पायलट जी ने खुद ही जवाब दे दिया था, आपने सुना हो तो, कि भाई मेरे समझ में नहीं आता वो मेरे से इतना प्रेम कैसे करते हैं, मैंने तो कभी उनको कुछ कहा नहीं है, उन्होंने मूल्यांकन कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी की जो लोकप्रियता राजस्थान में है और पूरे देश में लोकप्रियता की वजह से राजस्थान में एक माहौल बन रहा है कि सचिन पायलट जी की राजस्थान में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे उसकी बौखलाहट ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है कि सचिन पायलट को लेकर ऐसे बयान देना, क्या सचिन पायलट की लोकप्रियता को देखा जाए? नहीं, सचिन पायलट जी लोकप्रिय हैं ही। सचिन पायलट जी लोकप्रिय नहीं होते
तो 21 सीटों से जब 100 सीटें आई तो सारी दुनिया जानती है कि 2018 के चुनाव सचिन पायलट जी को फ्रंट में रख करके लड़ा गया था, लेकिन वो जो निराशा जनता को मिली, उस निराशा से जनता एक बार उबरना चाहती है। कैसे देखते हैं सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से बयानबाजी की गई, और कांग्रेस के जो सचिन पायलट के और भी खेमे के हैं वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी कई जगह एनएसवाई के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नहीं, देखिए, कांग्रेस में एकजुटता है, सारे नेता जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश में काम करते हैं, और ये जो बयान आया है इससे इत्तेफाक कैसे रखेंगे जब सारी कांग्रेस उनके नेतृत्व में 2018 में सरकार में वापस सत्ता में वापस आई है, तो आज वो उनके बयान को सही कैसे ठहरा देंगे। इसलिए वो तो सबको साथ एकजुटता दिखानी होगी, तभी वापस सत्ता में आएंगे। और वापस सत्ता में आना कांग्रेस के लिए कोई सत्ता में बने रहने की या आने की इच्छा नहीं है। राजस्थान की जनता को जो निराशा मिली है भाजपा के शासन में, उस निराशा से राजस्थान की जनता को एक आशा के रास्ते पर ले जाने के लिए, और खास तौर से युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा का गिरता स्तर है, सिंचाई की बहुत समस्याएं हैं, और स्वास्थ्य की बदतर होती हालात हैं, अनेक प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम की भी इशू है। तो उन सब को दूर करने के लिए कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व की तरफ टकटकी लगाए हुए राजस्थान की जनता है, और उसी के कारण एक कहीं उनके मन में है कि सचिन पायलट जी के बारे में ऐसा कहने से उनको निराशा मिलती है, क्योंकि सचिन पायलट जी को लेकर मैं देखता रहता हूं कि आम लोगों में बहुत बड़े सपने हैं। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुशील आसोपा जी, जिन्होंने सचिन पायलट पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा विवादित टिप्पणी दी गई उसको लेकर मुख्य रूप से अपनी बात रखी।